अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और हमने उनके बिहाफ पर कुछ प्रॉब्लम सोल्व करना भी सीखा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, रिजोल्यूशन क्या होता है, इन सब चीज़ों को हमने सोचा। अब इसी वे पर आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, यानी कि जिस तरीके से बच्चों अभी देखो बात, आप स्केलर क्वांटिटी जानते हो ना, 1 2 3 4 5 ये सब क्या होता है स्केलर, ठीक है। अब जिस स्केलर की आप इनका एडिशन करते हो है ना, एडिशन करते हो जैसे 2 + 3 = 5, सब्ट्रैक्शन भी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन भी करते हो क्या, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन भी करते हो, 2 × 3 करते हो, ओके। सिमिलरली बच्चों वेक्टर में भी सेम काम है, तो वो भी क्वांटिटी, तो वेक्टर में भी सेम काम, क्या वेक्टर का एडिशन भी होता है जो आप पढ़ चुके हो, सब्ट्रैक्शन भी आप पढ़ चुके हो, तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, क्या वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, बिल्कुल बच्चों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, और इस मल्टीप्लिकेशन को नाम दिया जाता है प्रोडक्ट। तो क्या नाम दिया जाता है, प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट। तो जो वेक्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो अब इसका जो वेक्टर का प्रोडक्ट है वो दो तरीके से पॉसिबल है, कितने तरीके से, दो तरीके। पहला 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 प्यार है, पहली पहली बस भावना में आ जाओ, चलो ठीक है भाई। अच्छा भाई, जो वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर है वो दो तरीके से आ सकते हैं, या तो वापस आंसर आ गया है स्केलर है, मतलब जब आंसर निकालो तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जैसे 2 4 5 6 इस तरीके से कोई स्केलर नंबर आ जाए, ठीक है। अगर वो ना आए तो क्या है, वेक्टर आ जाए, क्या आ जाए, वेक्टर आ जाए। दैट मींस जैसे देखो इधर आओ, जब मैं वेक्टर का एडिशन कर रहा था क्या मिला मेरे को, वेक्टर मिला था, आई के प्लस जे के किया, याद है, सब्ट्रैक्शन किया तो भी मेरे को क्या मिला आंसर में, वेक्टर फॉर्म मिली है, क्या था, आई के प्लस जे के प्लस के इस तरीके से किया था, फिर 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 4 के ये किया। अब बता इसका एडिशन क्या होगा, 2 + 1 3 आई के, 3 + 1 4 जे के, 4 + 1 5 के, है ना, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर भी वेक्टर। अगर सब्ट्रैक्शन बात करो तो इसमें से इसको माइनस करो तो आंसर भी आएगा, वापस से वेक्टर आएगा। बट प्रोडक्ट में बच्चे जरूरी नहीं है कि वेक्टर ही आए आंसर में, आंसर में वेक्टर ही आए ये जरूरी नहीं है, क्या आ सकता है, स्केलर भी आ सकता है। तो स्केलर प्रोडक्ट अलग होगा और वेक्टर प्रोडक्ट अलग होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला है, उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, पहले तरीके को क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें आंसर भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी, बहुत बढ़िया। दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें आंसर भी क्या होगा, वेक्टर आएगी, उसमें आंसर भी क्या आएगा, वेक्टर आएगा। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ना 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 करके स्केलर है, स्केलर में किसकी जरूरत पड़ती है, ओनली मैग्नीट्यूड की, और किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की। क्या इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अच्छा वेक्टर, सर वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और डायरेक्शन भी चाहिए। और उसको डायरेक्शन निकालने का तरीका एक बार मैं सिखा चुका हूँ आपको, वापस सिखा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। याद करो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन निकालना कैसे सिखाया था, नहीं याद हो फिर डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लेक्चर ट्यूटोरियल नंबर 1 का लिंक में वहाँ पे जाओ, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करना सिखाया था सबसे लास्ट, वो देखिए कोई बात नहीं, वापस से सिखानी है मेरे को। तो बात करते हैं सबसे पहले स्केलर वेक्टर, देखिए क्या चीज है, ठीक है। यहाँ तक ये चार्ट कॉपी करो, कॉपी डायरेक्ट फास्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्केलर प्रोडक्ट। ओके बच्चों, अब मैं बात करता हूँ आपकी स्केलर प्रोडक्ट की, किसकी, स्केलर वेक्टर या सॉरी स्केलर प्रोडक्ट। बच्चों स्केलर प्रोडक्ट को एक नए नाम से और जाना जाता है
स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब स्केलर प्रोडक्ट जो है बच्चों, इसको एक नए नाम से और जाना जाता है, वो है डॉट प्रोडक्ट। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, रीजन ये है कि ये वापस से आप कहां पढ़ने वाले हो, 12th मैथमेटिक्स में वापस वेक्टर चैप्टर को डीपली पढ़ने वाले हो। तो मैं यहाँ पे इतना ही बताऊंगा जितना अपने फिजिक्स में काम आने वाला है, ठीक है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, आप चाहे बुरा मानो तो बुरा मानो, ठीक है। अब बात करते हैं स्केलर वेक्टर की। तो स्केलर वेक्टर को दूसरे नए नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। मान लो मैं ओके, एक है ए वेक्टर और दूसरी है बी वेक्टर, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। अच्छा, ये दोनों एक वेक्टर एक दूसरे से कितना एंगल बनाती है? थीटा एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है? थीटा एंगल बनाती है। वही बहुत बढ़िया, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से कितना एंगल बनाई है? थीटा एंगल। ओके, इसे बोला गया मैंने डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट को शो करने का तरीका, डॉट लगा दो बीच में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड डॉट कॉस थीटा। अब देख स्केलर प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? क्या ये भी मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, ऑफ कोर्स स्केलर है। यहाँ पे स्केलर, cos थीटा की वैल्यू स्केलर, तीनों का मल्टीप्लिकेशन स्केलर। आओ जरा मैं तुम्हें चांद के उस पार लेके चलता हूँ। अच्छे आओ, मान लो एक ए वेक्टर है 10 यूनिट का है। कितना है? 10 यूनिट। पीछे यूनिट के मीटर पर सेकंड वगैरह वगैरह जो भी है मेरे को नहीं मालूम, ना मुझे प्यार हुआ अलामिया। अच्छा चलो ठीक है, एक ये है 5 यूनिट, एक और है 5 यूनिट। अच्छा, इन दोनों के बीच में संबंध, सॉरी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। अच्छा कोस, अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे सर, जल्दी बातें नहीं। फिलहाल बात करते हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। क्या डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखो? बिल्कुल लिखो। आओ भाई फॉर्मूले में, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई वापस से करो, cos थीटा से करो हर। तो आप ही होल कर लो, हमको क्या है? ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड tan डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 डॉट cos 60, cos 60। अच्छा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? मैंने तुम्हें बताया था, क्या तुम्हें याद है? ये लो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। आओ 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सोल्व करो, आंसर आएगा 25। कितना आया? 25। अच्छा ये देख क्या है? अरे ये देख तो सही, क्या ये स्केलर है? बिल्कुल है सर। प्रोडक्ट किसका किया था? वेक्टर क्वांटिटी का। आया क्या? स्केलर। क्यों आया सर? क्योंकि आपने फॉर्मूला ये लगाया, इसको बोला डॉट प्रोडक्ट। तो इसका आंसर कितना है प्रोडक्ट में? 25। अब देख आया कि नहीं आया? कॉपी दैट। हो गया क्या बच्चों? अरे बोलो यार। चलो ठीक, नेक्स्ट अब इस डॉट प्रोडक्ट के साथ में कुछ कुछ अच्छी बातें और हम सीख लेते हैं। ये बात। अच्छा बच्चों, एक राज की बात मुझे बताओ कि अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, सुनना बात को, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मैं कर देता हूं 0। क्या कर देता हूं? 0। सर ऐसा क्यों? भाई जबरदस्ती है? बिल्कुल है। आओ, थीटा इज इक्वल टू 0 बोले तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। ये कब संबंध स्थापित होता है? याद करो, पैरेलल वेक्टर। डिस्क्रिप्शन में ट्यूटोरियल नंबर 1 का लिंक है, जाओ जाके देखो। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पैरेलल वेक्टर आई थी, बिल्कुल आई थी सर, कोई बात नहीं है। अच्छा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। अच्छे भाई साहब, आओ वापस इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कब होगा? चलो आओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का ये, बी वेक्टर का ये। अच्छा, cos थीटा की जगह कितना रखूं? 0। थीटा की जगह कितना रखूं? 0। और क्या तुम्हें याद है cos 0 किसके इक्वल होता है? सर cos 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो यानी कि यहाँ पे कितना रख दूं? 1। ए
बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले तो 1। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यानी कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम है, इससे ज्यादा वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। क्यों? सपोज ए वेक्टर की जगह रखो 2, बी वेक्टर की जगह रखो 3। अब cos 0 की cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, अब अगर cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 2 into 3 6 है। अच्छा, उसके बाद एंगल कहीं पे भी घुमाओ, 1 से वैल्यू कम ही आएगी। 1/2 √3/2 ये सब क्या है, 1 से कम वैल्यू है। तो इसका जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वेक्टर का वो क्या होगा, मैक्सिमम कब, when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। ठीक है, या अगर ऐसे बोल दो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल है तो उनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। पक्का, बिल्कुल पक्का। अच्छा चलो ठीक है, पहली पर है। ओके, आओ आए तुम लोग वापस आए। अब देखो बात को, सपोज अच्छा मैक्सिमम तो होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दूं तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, माना कि अब ये जो फोटो बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो जरा आओ खोपचे में लेके जाओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, फिर 0 होती है। कितनी होती है, 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अब ये ट्रिग्नोमेट्री तो आपको 10th में आनी चाहिए थी, अब ये नहीं आ रही है तो आप जाओ कहीं पे लिंक ढूंढो और उसके सोल्व करो। फिर फिलहाल मेरे को क्या मतलब, cos 90 की वैल्यू 0। अब अगर ये 0 तो ये पूरी टर्म क्या होगी, 0। पूरी टर्म क्या होगी, 0। यानी कि ये किस क्या है, डॉट प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू है। क्या है, डॉट प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू है। ये डॉट प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू है। यानी कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का मिनिमम कब होगा, जब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर यानी कि इसको स्टेटमेंट में लिखूं, अगर मैं इसको स्टेटमेंट लिखूं तो क्या लिखूं, when, oh my god, when two vectors are perpendicular to each other, then their dot product will be 0, या फिर लिख दो मिनिमम। ओके मम्मम, ठीक है। So when two vectors are perpendicular to each other, then their dot product will be 0 और minimum। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कॉपी दैट। अरे हो गया क्या, चलो बच्चों अब थोड़ा सा यूनिट वेक्टर खेल लेते हैं। क्या खेल लेते हैं, यूनिट वेक्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी है तो वेक्टर। बिल्कुल है सर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर दोनों वो भी वेक्टर है और तो उनके बीच में भी कोई डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। बिल्कुल पॉसिबल होगा सर, क्या बात कर दिया आपने। अगर उन दोनों के बीच में भी डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है तो उनके बीच में क्या संबंध हो सकता है, आओ जरा देखते हैं। सपोज
क्या इस तरीके से है, ये है कि ये है कि ये है, ये तीनों एंगल आपस में 90 डिग्री। ये आई कैप बोला मैंने इसको, मैंने जे कैप बोला मैंने इसको, और इसको के कैप। एक्स वाई और जेड इन दो तीनों की स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या हुई, आई कैप जे कैप और के कैप। क्या ये आपस में यूनिट वेक्टर है, लिखने की जरूरत है नहीं है सर, मजा इतने भी गिरे हुए नहीं है। चलो आओ, दो तो हुए, तीसरा पॉइंट। अच्छा बच्चों एक बात तो पूछूं कि अगर मैं आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट लूं तो क्या होगा, वही होगा सर जो मंजूर खुदा होगा। मतलब ये आई कैप डॉट आई कैप, दो आई कैप वेक्टर ले ली, अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अरे भाई तो चलो करते सो, आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा बोलिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट cos थीटा। देखिए वही लगाया है, इस ए वेक्टर की जगह मैंने आई कैप मान लिया, ठीक है। अच्छा आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, भाई आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1, ठीक। यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1, 1.1। अच्छा सुनो, आई कैप किधर है, इधर, दूसरा आई कैप भी किधर है, इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल से 0 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, यानी कि यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री। अब अगर थीटा 0 डिग्री तो cos 0 लिख दो, और cos 0 की वैल्यू भी ये भी थोड़ी देर पहले लिखी, कितनी 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ लिख लेते हैं पहले 1, cos 90 की वैल्यू 0, अच्छा cos 0 की वैल्यू 1, तो प्रोडक्ट में आंसर कितना है 1.1.1, ट्रिपल आंसर 1। यानी कि किसी भी यूनिट वेक्टर का उसी सेम यूनिट वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 1। इसी तरह अगर जे कैप डॉट जे कैप निकालूंगा तो उसका भी आंसर 1, ओके। उसी तरह अगर के कैप डॉट के कैप निकालूंगा तो उसका आंसर भी 1। क्यों, सेम प्रोसीजर फॉलो कर लो, ठीक है। आओ नेक्स्ट है, अब लेकिन मैं क्या करता हूं, आई कैप का अभी तो देखो सेम के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकाला था, अब मैं क्या करता हूं, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालना है जे कैप के साथ में। अच्छा ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाया, यहां जे कैप आएगा, बिल्कुल आएगा cos थीटा। आई और जे के बीच में एंगल देखना तो बेटा कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। अब अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो आ जाओ भाई, आई कैप जे कैप इज इक्वल टू आई कैप का मैग्नीट्यूड सर ये रहा 1 1 1 1, ओके 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 ओके, डॉट जे कैप का मैग्नीट्यूड ये भी रहा 1 1 1 1, बहुत बढ़िया। cos थीटा की जगह 90, cos 90 की वैल्यू 0, 1.10, आंसर 0, आंसर 0। बोले तो यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कितना आएगा 1, लेकिन किसी और यूनिट वेक्टर के साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कितना आएगा 0। इसी तरह जे कैप और के कैप का कितना आएगा सर, वो भी 0। फिर के कैप और आई कैप का कितना आएगा सर, वो भी 0। आया नहीं आया, अरे बोल दे यार, वो भी कितना आएगा 0। कॉपी दैट। अच्छा बच्चों अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा है। सपोज कर रहे हो तुम लोग, बिल्कुल कर रहे हैं सर। एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसका, अच्छा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है। किसकी फॉर्म में लिखूंगा, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है। 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप लिख देते हैं इसको, और अच्छा लगेगा सुनने में भी, ठीक है। अब ये किसी ऑब्जेक्ट पर मान लो यहाँ पर एक ये फोर्स इस तरह से लग रहा है। अगर इस ब्लॉक पर ये फोर्स लग रहा है तो ये कुछ डिस्टेंस तक क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा, कुछ डिस्टेंस तक डिस्प्लेस्ड होगा। अब कितनी डिस्टेंस तक ये डिस्प्लेस्ड होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो दी हुई है आपको
आई के माइनस 3 जे के प्लस 7 के इस तरीके से ये जो है स्प्लिट होता है। अब मैंने आपको अब आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड वर्क डन ऑन दी ब्लॉक। ये क्या आ गया सर, क्या फाइंड करना है आपको, वर्क डन ऑन दी ब्लॉक। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो प्रोडक्ट है ये स्केलर प्रोडक्ट है बच्चों, क्यों, क्योंकि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो दो वेक्टर क्वांटिटी को प्रोडक्ट करने के बाद मिलती है। देखो, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद में क्या मिलता है, वर्क। तो वर्क का क्या आंसर क्या में आना चाहिए, स्केलर में, स्केलर में आना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। कौन सा प्रोडक्ट करना पड़ेगा, स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा, स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करता हूं। लेकिन मुझे बात बताओ कि इसमें थीटा तो दिया ही नहीं, इसमें थीटा तो दिया ही नहीं। अब अगर थीटा नहीं दिया तो एफ डी कोस थीटा कैसे लगाऊं। अगर इनमें मेरे को थीटा नहीं दिया हुआ तो मैं एफ डी कोस थीटा कैसे लगा सकता हूं, सोचो सोचो सोचो। अब देखो करना क्या होता है बच्चों, इसमें मैंने आपको थीटा नहीं दिया हुआ, बात सही है, लेकिन मैंने आपको ये वेक्टर फॉर्म दी हुई है। देखो किसमें आई केप जे केप के केप, आई केप जे केप के केप। तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका ये है कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी लगाओ। आई केप को अब सुनो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 आई केप प्लस 4 जे केप प्लस 5 के केप, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आई केप माइनस 3 जे केप प्लस 7 के केप, ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं। ये 2 आई केप अंदर जाएगा और इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये 4 जे केप अंदर जाएगा और इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली 5 के केप अंदर जाएगा और इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल हो, करते हैं। 2 आई केप और ये आई केप दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 2 आई केप डॉट आई केप, ऐसे लिख दो, 2 आई केप और डॉट आई केप, ठीक है। अच्छा, आई केप और आई केप मिलकर क्या बनाते हैं, 1। अभी कुछ टाइम पहले सोल्व किया था, आई केप और आई केप मिलकर क्या बनाते हैं, 1। तो 2 इंटू आई केप की जगह तो क्या लिख दूं, 2 इंटू ब्रैकेट में 1, ठीक है, प्लस ये 2 आई केप इस माइनस 3 जे केप से मल्टीप्लाई होगा। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2 आई केप मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 जे केप। ये प्लस और माइनस तो ये बाहर आ गया, ये प्लस माइनस तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन आई केप और जे केप ये दोनों डॉट प्रोडक्ट क्या देते हैं, आई केप डॉट जे केप, क्या आता है इनका डॉट प्रोडक्ट, 0। कितना आता है, 0। देख अभी फोर्थ पॉइंट लास्ट में सोल्व किया, फोर्थ पॉइंट आई केप जे केप का प्रोडक्ट 0 है ना। तो इसकी जगह तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, ये पूरी टर्म तो क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली जब 2 आई केप और 7 के केप भी मल्टीप्लाई होंगे तो 2 और 7 तो हो जाएंगे, बट आई केप और के केप आपस में क्या देंगे, वापस से आई केप और के केप क्या देंगे, 0। सिमिलरली जब जे आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 0, और जे से मल्टीप्लाई होगा तो 1। कुल मिला के आपको स्केलर प्रोडक्ट में कैसे करना है, डायरेक्ट सो ट्रिक बता रहा हूं कि 2 आई केप को आई केप वाले से कर लो, जे केप को जे केप के से, और के केप से के केप को, बाकी को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे 2 आई केप और आई केप, इधर ले लो 4 जे केप माइनस 3 जे केप प्लस 5 के केप डॉट 7 के केप। आई केप को जे केप से करने की जरूरत नहीं, जे केप को के केप से करने की जरूरत नहीं, सेम सेम वाले को सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। कितना आंसर, 2 4 और माइनस का 3, माइनस का 12, तो ये बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस का 12। ये ब्रैकेट में 1 लिखूं, लिख दो यार, जे केप डॉट जे केप प्लस 5 और 7 35, 5 और 7 35, इधर ब्रैकेट में के केप डॉट के केप बोले तो 1। ये 2 माइनस 12 और प्लस 35 कितना है भाई, कितना है 25, कितना है 25,
5 आंसर आ गया, खत्म। 25 जूल आ गया। ये वर्क कितना है टोटल? 25 जूल। ठीक है। सिंपल स्केलर डॉट प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करो, आपको दो वेक्टर दी हुई है तो उन दोनों का आई कैप के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप के साथ में, के कैप के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। आपको एंगल वेंगल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक एग्जांपल और करके देखते हैं, थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। मान लो मानो 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 एक ए वेक्टर दी हुई है आपको 3ik + 4k j नहीं है यहाँ पे, b एक वेक्टर इक्वल टू आपको दिया हुआ 7ik + 11k और 9j दे देता हूँ। अब इसको प्रोडक्ट करो, ए प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी लगाओ। सिर्फ क्या करो, एंगल का पता नहीं है तो आई कैप के साथ में, के कैप के साथ में, ये जीरो है, जे कैप है नहीं तो जीरो जे कैप मान लो, तो जीरो का जीरो के साथ में, आई कैप के साथ में 7 × 3 21 डायरेक्ट पुट करो, आई कैप भूल गए, प्लस के कैप 11 × 4 44 प्लस 9 × 0 0, आंसर बोलो 65 डायरेक्ट। ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट है ये डॉट बी, इसी तरीके से करना है। ठीक है। दोनों एग्जांपल कॉपी करो, कॉपी दैट। ओके बच्चों, अब बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। किसकी? स्केलर प्रोडक्ट में ही एक नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन निकालना। अच्छा, आप लोगों ने कंपोनेंट निकालना सीखा है? बिल्कुल सीखा है सर। यस, प्रीवियस लेक्चर में आपको कंपोनेंट निकालना मैंने सिखाया है। ठीक है। अब सपोज प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। सेम है कंपोनेंट की तरह ही, बट अब देखो, मान लो कि ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहां पे दो वेक्टर है। ठीक है। ओके, जरा डॉट प्रोडक्ट का नाम सुनो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। ठीक है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब मुद्दे की बात सुनो। मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं कहूं क्या कि बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालो, सुनना बात को, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर फाइंड आउट करो जरा। मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालो। सर कंपोनेंट निकालना तो मैंने सीखा है, एक इधर आएगा और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट। सर जिस एक्सिस के साथ में एंगल ले रहे हो उसे cos बोल दो और दूसरे वाले को साइन बोल दो। क्या ऐसा ही किया था? बिल्कुल। तो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, क्या आंसर आएगा? बी cos थीटा। क्या आंसर आएगा? बी cos थीटा। ठीक है। ओके सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत है। अब यहां से देखना है बात, बी cos थीटा की वैल्यू निकालनी यहां से। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये थोड़ा सा ये मैग्नीट्यूड हटा देता हूं, मैं ए बी लिख देता हूं, ए बी cos थीटा। ठीक है। अब इसको ब्रैकेट बनाया और यहां है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा, बी cos थीटा की वैल्यू निकालने को बोलूं तो क्या निकालोगे आप? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी cos थीटा इक्वल टू बी cos थीटा। यानी कि बी cos थीटा की वैल्यू क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सेम वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आया है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर, क्या था? बी cos थीटा। इसको अगर डॉट प्रोडक्ट पे जाऊं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल होगी। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये था, मैंने बी cos थीटा को सेपरेट कर लिया, इसको ट्रांसफर किया तो सिंपल ये वैल्यू आई मेरे पास, ये आई। सॉरी बच्चों, तो ये इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी
इसे क्या बोलते हैं, इसे दूसरे वर्ड में बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ऐसे लिखते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ, सॉरी इसको नाम क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अगर ये लिखा हुआ तो आप सिंपल से बोल दोगे कि बी वेक्टर का कंपोनेंट है, ये तो बी cos थीटा तो क्या है, बी वेक्टर का कंपोनेंट है। लेकिन ये चीज क्या है, ये चीज है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अपोजिट बोलूं मैं आपको क्या, कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर निकालो, क्या बोलूं आपको, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर निकालो। अब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ए वेक्टर का बी वेक्टर का कंपोनेंट लो। तो यहां क्या होगा, a cos थीटा, और इस तरीके से एक लाइन जाएगी, उसका क्या होगा, a sin थीटा। कंपोनेंट लेना सिखाया ना, इसको क्या बोल दिया, a cos थीटा, और इसको क्या बोल दिया, a sin थीटा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कंपोनेंट किसका, a वेक्टर का, कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर। क्या आया, क्या आया भाई, a cos थीटा, क्या आया, a cos थीटा। यहां से a cos थीटा की वैल्यू बताओ, a cos थीटा वैल्यू बताओ, क्या करोगे, b को डिवाइड में भेज दोगे, b को डिवाइड में भेज दोगे, तो यहां ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से a cos थीटा और b वेक्टर। तो अब जो नेक्स्ट आएगा आपका वो क्या आएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो क्या था, ये चीज तो a वेक्टर का कंपोनेंट, और ये पूरा फॉर्मूला किसका है आपके पास, a वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। a वेक्टर का प्रोजेक्शन b वेक्टर पे और b वेक्टर का प्रोजेक्शन a वेक्टर पे, दोनों का फॉर्मूला है, कॉपी करो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी दो वेक्टर दे देगा आपको, एंगल दे देगा, उसके बाद में पूछेगा, सॉरी दो वेक्टर दे देगा, उनको आपको बताना है कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन बताओ, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन बताओ। ठीक है, कॉपी करो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। लास्ट ओके बच्चों, अब एक क्वेश्चन है वो उसको सोल्व करते हैं, फिर किस तरीके से आंसर आता है अपना वो देखते हैं। ठीक है, एक ए वेक्टर दी हुई है आपको 3ik प्लस 4jk, एक ए वेक्टर दिया हुआ है आपको 3ik प्लस 4jk, और दूसरा बी वेक्टर दिया हुआ है ik प्लस jk ओनली, ik प्लस jk। एक बार इसका आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, करो, कोशिश करो वीडियो पॉज करके, फिर मैं बताता हूं उसको। हो गया, देखो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर सिंपल सा है। पहले तो आपको क्या निकालना है, डायरेक्टली ए डॉट बी। अच्छा, ए डॉट बी निकालने के लिए क्या करना है, कोई माथा पच्ची नहीं, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, जे कैप को जे कैप से। आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई किया 3 into 1, यहां 1 ही है, 3 into 1 तो बोले तो 3, बीच में प्लस, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई किया 4 into 1 तो आंसर 4, टोटल आंसर कितना है 7। क्या ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल है। चलो ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया, कुछ नहीं, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्या ये मैंने सीखा है, बिल्कुल, x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, इस तरीके से मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। ये 9 प्लस 16 बनेगा 25, आंसर आया 5। तो बी वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 5। अब प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, तो प्रोजेक्शन के लिए क्या करना है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, सॉरी बी वेक्टर का निकालना है ए वेक्टर पे, तो सिंपल अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी बोलो भैया, सेम, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, तो आंसर कितना आया 7/5।
इसी तरह उल्टा बोल देता मैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्या निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। ए डॉट बी आपको सेम पुट करना है, बस यहां क्या पुट करना है? बी वेक्टर। जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो एक बार यहां पे। 1 + 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? √2। ए डॉट बी कितना है? 5। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? √2। तो आंसर कितना है? 5√2। सिंपल, ठीक है। कॉपी दैट। अच्छा बच्चों, अब मैं वो बोलता हूं कि आपका जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनके बीच में मैंने एंगल नहीं दिया हुआ है। इनके बीच में मैंने थीटा एंगल जो था वो नहीं दिया हुआ। आप क्या करो? वो थीटा एंगल ही फाइंड आउट करो। वो थीटा एंगल ही फाइंड आउट करो। क्या करना है? देखो, ए वेक्टर तो बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड डॉट कॉस थीटा। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, बिल्कुल यही था सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? ये रहा 7। क्या निकाल रखा है? बिल्कुल निकाल रखा है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2। अब निकालना क्या है? cos थीटा। आराम से सोल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 7/5√2 इज इक्वल टू cos थीटा। इस पूरी टर्म को मैं डिवाइड में लेके गया। थीटा इज इक्वल टू cos को इधर लेके जाऊंगा तो cos इनवर्स भी लिखते हैं इसको, cos इनवर्स 7/5√2। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? cos इनवर्स 7/5√2। इसको सोल्व करने पर कुछ एंगल आता है, उतना आपने डीप में नहीं जाना, सिर्फ इतना ही लिख देना है। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 7/5√2। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है, ठीक है। कॉपी करो, कॉपी दैट। अच्छा बच्चों, अब जो है लास्ट वो ये है कि स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज मीनिंग मतलब वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, प्रॉपर्टीज मीनिंग मतलब सबसे पहले होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मीनिंग है, मान लो मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, फिर चाहे मैं बी वेक्टर और ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं, बात सेम। बात क्या है? सेम। कैसे? इधर आओ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला लिखा, बिल्कुल लिखा। फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट कॉस थीटा। यही होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, यही होगा। अब अगर मैं बी डॉट ए लिखता हूं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट कॉस थीटा, क्या ये लिखो? अब मुझे बताओ, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, मान लो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू समथिंग 1/2 इस तरीके से आती है cos थीटा की। अब इसकी वैल्यू 3 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू वापस से 1/2 समथिंग कुछ है। क्या फर्क पड़ा यार? देखो 2 × 3 लिखूं या 3 × 2 लिखूं, बात तो सेम है। आंसर कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो स्केलर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये भी स्केलर ही है तो इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप चाहे 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, ये क्या करती है? 2 × 3 = 3 × 2। क्या दोनों सेम? दोनों का आंसर सेम आएगा। यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, बात सेम है, ठीक है। कॉपी कर लेना इसको। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन रूल। डिस्ट्रीब्यूशन लो का मीनिंग है, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा हुआ है और बाहर है सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, सुनना बात को, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बाहर में है सी वेक्टर, तो ये सी जो है अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। सपोज करो 2 + 3 लिखा हुआ है और बाहर मैंने एक स्केलर लिखा हुआ है 6,
तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 3, आंसर तो दोनों में सेम आएगा। देखो यहां से आंसर करो 2 प्लस 3 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 6, आंसर कितना आया 30। तो इसको मल्टीप्लाई इसको सोल्व करने पर भी आंसर कितना आना चाहिए 30। देखो 6 इंटू 2 12 प्लस 6 इंटू 3 18, कितना आंसर है। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो तो सी वेक्टर को अंदर ब्रैकेट में जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये भी इसका एक एग्जांपल टाइप समझाने का था और ये भी एक समझाने का तरीका था, एग्जांपल लेके नोट इट कर लो, कॉपी दैट। ओके बच्चों, तो अब आपका स्केलर प्रोडक्ट खत्म हो चुका है। इससे प्रीवियस लेक्चर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूं, वहां जाके आप देख सकते हैं। दूसरी बात कि जो नेक्स्ट आने वाला है वो है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने के बाद हमारा पोर्शन लगभग फिनिश है। उसके बाद मैं एक लेक्चर रखूंगा जिसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। उसमें रिजोल्यूशन भी आएगा, उसमें वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें स्केलर प्रोडक्ट, उसमें एडिशन, सबट्रैक्शन, सारे ही मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। सो जो बच्चा ओनली बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर कर रहा है वो उस लास्ट लेक्चर पर ना जाए, और लेकिन जिसको यही एडवांस नीट के बारे में पढ़ना है और आगे डीपली में, वो उस क्वेश्चन वाले लेक्चर को भी करें, ठीक है। उससे बाकी आपका इस पोर्शन का यानी वेक्टर पोर्शन का एक लास्ट लेक्चर बचता है जिसमें मुझे आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, वेक्टर प्रोडक्ट। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ये फिनिश है। उसके बाद फिर हम कहाँ चले जाएंगे, 12th 11th की फिजिक्स में चले जाएंगे। अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, ओनली बेसिक कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो अब इसके बाद यहाँ आज का लेक्चर यही डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ओके।